नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको पूजा से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण और सूक्ष्म जानकारी लेकर आए हैं। दोस्तों, आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले बहुत ही अहम जानकारी। दोस्तों, आप सभी को मैंने एक व्हाट्सएप नंबर दिया था जिसपे आप अपना बुकिंग करा सकते हैं। आपको कोई भी एस्ट्रोलॉजी से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए, आपको कोई एडवाइस चाहिए, आपको अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण करवाना है उसके लिए, तो उनमें सभी के बहुत सारे कमेंट आते हैं कि हमें जो है आपको मुझसे बात करनी है। तो दोस्तों, वो नंबर मेरा नहीं है। जैसा कि मैंने बताया कि वो मेरे बेटे का नंबर है और एस्ट्रोलॉजी का कोर्स उसी ने किया है, तो आपको बात उसी से करनी है और उसी से कंसल्टेशन के लिए आपको बुकिंग करानी है, जिसके लिए आपको चार्जेस भी कुछ पे करने पड़ेंगे। तो आप वहां पे उस नंबर पे उन्हीं से कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान भी कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि अपने जन्म पत्रिका का विश्लेषण करवाएं या फिर आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या है उसका समाधान चाहते हैं, तो बिल्कुल बहुत ही अच्छी तरीके से आप करवा पाएंगे। उसके लिए कुछ फॉर्मेलिटीज होती हैं, वह पहले आपको फुलफिल करनी होगी, उसके बाद आपकी यह प्रक्रिया हो पाएगी और आपको पूरा समय दिया जाएगा। आपको पहले कंफर्म करने के बाद, यानी कि आपकी जन्म पत्रिका सही है या नहीं, पहले उसके लिए आपको कंफर्मेशन करनी पड़ेगी, उसके बाद आप ये सभी जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और व्हाट्सएप नंबर हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर लिख देंगे, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज मैं आपको पूजा से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण और सूक्ष्म बातें बताऊंगी। तो सबसे पहले तो क्लियर करेंगे कि हमें अपने पूजा घर में किस तरह की मूर्तियां, किस तरह की प्रतिमाएं रखनी चाहिए। अपने घर में जैसे बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम पूरी मूर्तियों को बदल दें, जो हमारे पास ये कागज की मूर्तियां हैं इनकी पूजा करने से हमें ज्यादा लाभ नहीं मिलता है। तो ऐसा नहीं है, इस तरह के भ्रम आप ना पाले। आप अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार किसी भी प्रकार की मूर्तियां, प्रतिमाएं रख सकते हैं अपने पूजा मंदिर में। कहने का अर्थ है कि आप धातु की मूर्तियां भी रख सकते हैं। तो धातु में जैसे कि सोने या चांदी की मूर्तियां होनी चाहिए, या फिर अष्ट धातु की हो, या फिर पीतल की मूर्तियां हो। इस तरह की मूर्तियां आप रख सकते हैं। लोहे की मूर्तियां हमें अपने विग्रह स्वरूप नहीं रखनी चाहिए, यह शुभ नहीं होती हैं, तो इस तरह का ना रखें। और मूर्तियां यदि आप रख रहे हैं धातुओं की, तो कुछ बातों का और ध्यान देना पड़ता है। जैसे कि मूर्तियां बहुत बड़ी नहीं रखनी चाहिए। बहुत ज्यादा बड़ी मूर्तियां मंदिरों में ही होती हैं और उनका विधिवत तरीके से प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है और प्रतिदिन सेवा किया जाता है, तब वहां पर वो मूर्तियां रहती हैं। और जो हम घर गृहस्थ मनुष्य हैं, वहां पर छोटी मूर्तियां रखने का विधान हमारे शास्त्रों में बताया गया है। छोटे इन द सेंस कि आपको 6 इंच से ज्यादा बड़ी मूर्तियां अपने घर में नहीं रखनी चाहिए। किसी भी धातु की, जैसे मैंने आपको बताया, आप रख सकते हैं। और वहीं पर यदि आप प्रतिमाएं रख रहे हैं, उनका स्वरूप रख रहे हैं कागज में, तो उनका कोई माप नहीं होता है, वो आप कितनी भी बड़ी रख सकते हैं। आप दीवार पर पेंटिंग बना रहे हैं या फिर आप बड़े बड़े पोस्टर्स लगा रहे हैं, तो भी आप उसकी कोई माप नहीं रहता है, उसमें कोई दोष नहीं होता है। धातु की मूर्तियों के लिए आपको एक दायरा बताया गया है कि उसी के सीमित दायरे में आपको रख के चयन करना होता है। तो ये आपको क्लियर हो गया। अब दूसरी बात आती है कि भगवान का पूजा करने के लिए जो हम पात्र इस्तेमाल करते हैं, जो हम बर्तन इस्तेमाल करते हैं, वह किस तरह का होना चाहिए। तो जैसे मैंने आपको बताया कि भाई आप अपनी श्रद्धा और उसके अनुसार सोने चांदी के भी बर्तन आप ले सकते हैं, बहुत ही शुद्ध होता है, जैसा कि राजा महाराजाओं के समय में होता था। तो यदि आपके पास है तो आप वह ले लें, नहीं तो तांबे की वस्तुएं सबसे शुद्ध मानी जाती हैं। तांबा धातु जो होता है सबसे शुद्ध और उत्तम मानते हैं, ऐसा हमारे शास्त्रों में बताया गया है। तो आप तांबे के पात्र चुने, तांबे के छोटे छोटे भगवान को जल के लिए आप पात्र रख सकते हैं, प्लेट्स ले सकते हैं, या बहुत सारे लोग भगवान को आसन देने के लिए भी तांबे का पात्र, इस तरह के छोटे छोटे प्लेट्स
लाते हैं और अलग अलग भगवान को उसमें विराजमान करते हैं। तो ये भी आप कर सकते हैं। जो चम्मच आचमन आप इस्तेमाल करते हैं वह भी तांबे का ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों क्या है कि तांबे के पात्र में आपको दूध और दही का भोग नहीं लगाना चाहिए। जैसे भगवान श्री कृष्ण को और भी शिव भगवान को हम जलाभिषेक करते हैं तो तांबे का पात्र उस समय आप ना लें, क्योंकि दूध और दही का इस्तेमाल तांबे के पात्र में करने से उसका एक प्रकार का रिएक्शन होता है और वो विष के समान हो जाता है। तो इसलिए उस समय आपको चांदी का पात्र लेना चाहिए या फिर आप कांसे का बर्तन ले सकते हैं, पीतल का भी बर्तन आप ले सकते हैं। तो इस छोटी सी बात का आपको ध्यान देना चाहिए। और अब बात आती है कि भगवान को हम भोग में क्या लगाएं। प्रतिदिन हम पूजा अपने घर में करते हैं तो भोग में क्या लगाएं। तो भोग में आप अपनी श्रद्धा अनुसार मौसमी फल लगा सकते हैं या फिर सबसे शुद्ध और अच्छा माना जाता है मिश्री। मिश्री में आप पंचमेवा मिक्स करके एक डिब्बे में रखें और प्रतिदिन भगवान को भोग लगाएं। और आपके घर में जब भी कोई नई चीजें आती हैं, जैसे कि नए मौसम में फल आते हैं, तो वो सबसे पहले आप भगवान को, ईश्वर को समर्पित करके तब आप स्वयं ग्रहण करें। ये बहुत ही शुभ होता है और उसके लिए मैंने आपको एक वीडियो भी दी है। आपके रसोई में जो भी सात्विक आहार बनता है, पहला आहार आप गऊ के लिए निकालें और अग्नि देवता को अर्पित कर दें। जैसे बहुत जल्दी होती है किसी को, तो थोड़ा सा अग्नि के देवता के नाम आप समर्पित करके वह कार्य कर सकते हैं। या फिर किसी विशेष पर्व पे आप पकवान बना रहे हैं, सात्विक आहार बनाएं और तुलसी दल का भोग लगा के आप भगवान विष्णु को भोग लगा सकते हैं, लड्डू गोपाल को भोग लगा सकते हैं। तो इस तरीके से बस छोटी छोटी बातों से भावनाएं हमें व्यक्त करनी होती हैं। भगवान कभी खाते पीते नहीं है, कोई भी चीज भगवान हमारी लेते नहीं है, उन्हीं का दिया सब कुछ रहता है। लेकिन सिर्फ हमारी आस्था और भावना हमें व्यक्त करनी होती है। ठीक है, अब हम आते हैं कि भगवान की प्रिय वस्तुएं क्या हैं। जैसे कि कोई भी इंसान होता है, उसकी प्रिय वस्तुएं इतनी छोटी सी ही आप दे दीजिए तो बहुत ही प्रसन्न हो जाता है, बहुत ही खुश हो जाता है। तो उसी प्रकार से हमारे भगवान भी होते हैं। तो सबकी अलग अलग पसंद नापसंद होती है। तो कुछ एक भगवान की पसंद हम आपको बताना चाहेंगे। जैसे कि भगवान गणेश की जब हम पूजा करते हैं तो आपके पास कुछ हो या ना हो, लेकिन दूर्वा घास अवश्य होनी चाहिए। भगवान गणेश को दूर्वा घास अति प्रिय होती है। उसी प्रकार से भगवान विष्णु के स्वरूप की पूजा करते हैं या विष्णु स्वरूप किसी उनके, जैसे कि भगवान श्री राम है, श्री कृष्ण है, तो उनके किसी भी स्वरूप की यदि आप पूजा कर रहे हैं तो आपको तुलसी दल अवश्य रखना चाहिए। भगवान राम के प्रिय भक्त हनुमान जी हैं और ये कलयुग के प्रत्यक्ष देवता भी माने जाते हैं, तो उनके भी भोग में आपको तुलसी पत्र अवश्य रखना चाहिए। तो इस बात का आप ध्यान रखें। और उसी क्रम में हम चलते हैं आगे तो देखते हैं कि जो भगवान शिव हैं उन्हें जलाभिषेक बहुत प्रिय है, यानी कि जल का अभिषेक। तो आप जब भी उनकी पूजा करें तो 7 बारी 5 बारी नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करके उनका अभिषेक किया करें, वो भी बहुत ही प्रिय होता है। ऐसे माता लक्ष्मी को गुलाब के, कमल के पुष्प बहुत ही प्रिय हैं। तो आप माता लक्ष्मी को गुलाब के, कमल के पुष्प अर्पित कर सकते हैं। वैसे तो पुष्प सभी देवताओं को प्रिय होते हैं, अलग अलग पुष्प अलग अलग देवताओं को प्रिय होते हैं। दोस्तों ये सभी वीडियो मैंने अलग अलग एक वीडियो पूरा प्रॉपर तरीके से हर पे बना के रखा है, लेकिन ये आप लोगों के आग्रह पे और आप लोगों की सुविधा के लिए सभी वीडियो का समावेश मैंने एक में करके आपकी सुविधा के लिए, आपको ढूंढना न पड़े, ये एक वीडियो में मैं लेकर आई। अब बात आती है कि मान लीजिए आपने भोग लगा दिया, स्नान करा दिया, सभी कुछ हो गया, अब आपको कौन सा पाठ प्रतिदिन करना है और कौन सी आरती आपको घर में प्रतिदिन करनी होती है। तो पाठ आप अपने इष्ट के अनुसार, यानी कि जैसे पंच देवताओं के पूजन करने का विधान है, तो आप पंच देवताओं का पंचोपचार द्वारा पूजा करके और फिर आप कोई भी पाठ कर सकते हैं किसी भी देवता के निमित्त। लेकिन जैसे कि भगवान विष्णु सर्वोपरि देवता माने जाते हैं और भगवान विष्णु हमारे सृष्टि के रचयिता भी हैं और हमारे मोक्ष के कारक भी हैं। मनुष्य जन्म जिसका भी हुआ है, जिसका जन्म हुआ है, उसका मरण तो निश्चित ही है। तो मरते समय भी भगवान विष्णु हमारा साथ दें, ऐसी सभी मनुष्यों की कामना होती है। भगवान विष्णु का सहारा मिले तो हमें विष्णु की आराधना अधिक फलदायी होती है। इसीलिए एकादशी के व्रत में आपने देखा होगा कि कितने सभी व्रतों में एकादशी सर्वोपरि होती है। 5 महाव्रत हमारे हिंदू शास्त्र में बताए गए हैं कि सर्वोपरि होती, जिसमें से एक
व्रत एकादशी का माना जाता है। तो उसी प्रकार से आपको विष्णु की आराधना करनी चाहिए। और उसी प्रकार या आपके कोई इष्ट हो जिसको आप ज्यादा भाव रखते हो, उनके भाई पाठ पूजा कर सकते हैं। लेकिन पाठ में भी दोस्तों, जैसे कि बहुत सारे लोग पाठ करते रहते हैं, बीच बीच में उठते रहते हैं, तो ये सब कार्य आप ना करें। एक बार सभी चीजें एकत्र करके आप एक आसन पर बैठें, उसके बाद वहां पे पाठ करें। पाठ करते समय आप एक दीपक जरूर जलाएं, क्योंकि दीपक क्या होता है कि हमारे पूजा का साक्षी होते हैं। कोई ना कोई हो या ना हो, लेकिन दीपक प्रज्वलित करने के बाद ही आपको पूजा स्टार्ट करनी चाहिए। और एक पात्र में आप जल रखें और फिर अपने पाठ को शुरू करें। पाठ करते समय आपको जिस देवता का आप पाठ कर रहे हैं उसका ध्यान, उसका स्मरण अपने दिमाग में रखें। यानी कि जब आप पाठ कर रहे हो तो जो भी आप पढ़ रहे हो वो चीजें आपके दिमाग में चल रही हो, तो उसका प्रभाव के ऊपर ज्यादा होता है। और पाठ करते समय बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इस तरह से बुक ले लिया और ऐसे हील हील के करते रहते हैं, ऐसे ऐसे करके। इस तरह से ना करें। इस तरह से क्या होता है कि एक एनर्जी क्रिएट होती है और जो हम पूजा करते हैं ना, वो चारों तरफ फिर वो अलग अलग बिखर जाती है। तो ऐसा नहीं होता है। हम जब भी पूजा पाठ करते हैं तो अपने लिए एक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, एनर्जी क्रिएट करते हैं जो हमारे लिए लाभकारी हो। तो वो जब हम हिलेंगे तो वो अलग अलग दिशाओं में जा सकती है और उसका पूरा लाभ हमें नहीं मिल सकता है। इसलिए ना ही कोई और बात करें और ना ही आप उठें और ना ही हिले। आप अपनी मेरुदंड को, रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखें और एक इस तरह से आसन में बैठ के आलथी पालथी आप बैठ के मार के बैठें और उस तरह से अपने पाठ को आरंभ करें। और उसके बाद आप आरती करें। आरती में भी बात आती है कि किसकी आरती हमें करनी चाहिए। तो जैसे मैंने कहा कि भगवान विष्णु सर्वोपरि हैं, तो आप भगवान गणेश का ध्यान करते हुए आप, अगर आपके पास समय है तो उनकी भी आरती करें, वरना आप ओम जय जगदीश हरे, जगदीश्वर भगवान सर्वोपरि हैं, तो आप ओम जय जगदीश हरे की आरती प्रतिदिन कर सकते हैं कपूर से, वो भी बहुत ही शुभ होता है। इस तरह की बहुत सारी छोटी छोटी जानकारियां दोस्तों हमारे लिए बहुत मायने रखती हैं। और आपको अपनी क्षमा प्रार्थना और ये जैसे मैंने आपको सभी पूजा बताई वो तो करना ही है। और दोस्तों इस तरह से हम बताने लगेंगे, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, तो बस इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो भी काफी हेल्पफुल लगेगी। आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।